प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है और अंदर से हमको ये समझ में आता रहता है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं और होता कुछ भी नहीं। एक बार में एक काम करेंगे तो उसको ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी काम को करना सिर्फ जरूरी नहीं है, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना, सही दिशा में ले जाना बहुत आवश्यक है। अब जैसे मेरे कई साथी कहते हैं कि हमने कोर्स देख लिया है, पर जब हम बातचीत करते हैं, जब हम थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, विस्तार में जाते हैं, तो समझ में आता है कि कोर्स देखा तो है, पर उसको समझ के उपयोग करना हमें नहीं आ रहा है। तो फायदा क्या फिर कोर्स करने का? कुछ साथी कह सकते हैं कि सर मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो एनएसडीसी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। एनएसडीसी का सर्टिफिकेट ग्राहक का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने का एक माध्यम है। एनएसडीसी के सर्टिफिकेट से सिर्फ पैसे नहीं आ जाने वाले, उसको उपयोग करके हम पैसे कमा सकते हैं, उसका उपयोग करके हम ग्राहकों को खुश रख सकते हैं, उसका उपयोग करके हमें रेफरेंस मिल सकते हैं। लेकिन अगर उपयोग ही नहीं किया तो वो सर्टिफिकेट खुद होके कुछ नहीं करने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आइए सुजीत जी, आप सेशन तो रेगुलरली अटेंड करते हैं, बहुत दिनों बाद आपने हाथ खड़ा किया है, बोलिए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक हमारा कंज्यूमर है जिसको प्रोडक्ट मेरे को देना है। कल दोबारा उससे मीटिंग हुई मेरी, एक बार और हुई थी, कल दोबारा हुई। तो उसके फैमिली में भी उसकी वाइफ की मतलब सिस्टर आरसीएम से जुड़ी हुई है ऑलरेडी। तो प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज भी है। तो वो जब सारी बात हो गई, लेने के लिए भी तैयार हुआ, तो वो बताया कि मेरे को तो ये कम दाम में ही मिल जाता था, वो दे देती थी, तो मेरे को इसमें डिस्काउंट होना। मैं बोला सर डिस्काउंट तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं जो इतनी सेवा आपको दे रहा हूँ, जो समाधान प्रस्तुत कर रहा हूँ, डिस्काउंट आपको दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा। आप डॉक्टर का और वो वकील हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, हम के आपके पास पहुंच जाए और फ्री का सलाह मांगे तो आप दोगे क्या। उसमें मैं एक्चुअली मैं प्रोडक्ट देना चाहता हूँ, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें मैं क्या करूं मैं ये समझ नहीं पा रहा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप फोन को ऐसा आड़ा कर सकते हैं, मतलब आप पूरे नजर आएंगे। हाँ, तो बहुत ही प्रैक्टिकल परिस्थिति है और जो हम में से शायद हर किसी के साथ आ सकती है। आपका उनके साथ रिश्ता कैसा है, मतलब काफी मजबूत है या हल्का है, या अभी अभी वो आपके ग्राहक बने हैं, या सालों से? रिश्ता नया नया बना हुआ है, 1-1.5 महीने पहले से है। वैसे मतलब कैजुअली कांटेक्ट तो बहुत पहले से है, लेकिन रिलेशन मतलब कांटेक्ट बहुत 1-1.5 महीने। अब जब 1-1.5 महीने से ही है ना, तो रिश्ता थोड़ा अभी नाजुक दौर पे है ना। दो तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। आप उनको क्या क्या सलाह दे रहे हैं? आपको सबसे पहले तो आईना देख के खुद निर्धारित कर लीजिए कि मैं वास्तव में सलाह दे रहा हूं या मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि अपना तरीका नहीं है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप उस परिस्थिति में हैं, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। इस रेट पे, जो डीपी प्राइस पे या जहां पे भी उनको उनकी साली साहिबा देती होंगी, वही रेट पे आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईना देख के खुद की आंखों में आंखें डाल के ये बात कर सकते हैं कि नहीं, मैं एक सलाहकार हूं और उनको सलाह दे रहा हूं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो डिस्काउंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये आएगा कि सर मैंने तो मान लिया कि मैं सलाह दे रहा हूं, उन्होंने मानना चाहिए ना कि उनकी वैल्यू है। उसका रास्ता इस तरह निकलता है, दो तरीके से रास्ते हैं उसमें। एक, आप उनको ये कह सकते हैं कि सर आप जिनसे भी लेते थे ना, आप उनसे लेते रहिए और सलाह मुझसे लीजिए अगले 2-3 महीने। आपको अगर फर्क महसूस होता है
तो फिर आप मुझसे लेना शुरू करिएगा, पर मैं तो एमआरपी पे ही दूंगा। ये एक तरीका हो सकता है। और एक तरीका हो सकता है, आप उनको ये कहें कि सर ये जो एमआरपी और ये जो डिस्काउंट की आप बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली मेरे सलाह की कीमत है, जो शायद आज आपको लग रहा है कि मेरी सलाह की कोई कीमत नहीं है, इसके लिए आप ही डिस्काउंट मांग रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल, उनको बोले मैं सर मतलब आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर ये सलाह की कीमत नहीं है तो आपको बिल्कुल ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए। तो दूसरा आप उनको ये बोल सकते हैं कि सर आप मुझसे आज खरीदिए, आज मैं डिस्काउंट आपको देता हूं, लेकिन एक ही चीज की मेरे को आपसे ईमानदारी की दरकार है। अगले 3 महीने आप मेरा व्यवहार, मेरी सलाह सब देखिए, आपको लगता है कि मैं एक सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूं, तो आप जो भी आपको अगले 2 महीने तक मैं डिस्काउंट पे दूंगा, वो पैसा आप मुझे बाद में वापस दे दीजिए, जब आपको ये समझ में आ जाए कि मेरी सलाह की कीमत है। और मुझे विश्वास है सर कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, अगर आप कहेंगे कि आप देंगे तो मैं आपकी सिर्फ बात, आप इतना कह देंगे मेरे लिए बहुत है। मुझे कोई कंफर्मेशन, कोई राइटिंग, कोई गारंटी नहीं चाहिए। सिर्फ अगर आप मन से कह दें कि आप अगर मेरी सेवाओं से खुश रहे तो आप मुझे ये बाद में दे देंगे, मैं आप पे भरोसा करने को तैयार हूं। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं उनको बोला सर कि मतलब 1-1.5 महीने से हम लोग कांटेक्ट में हैं, कैजुअल कांटेक्ट तो काफी दिनों से है, और मेरा आपसे सेलिंग करने का कोई मकसद नहीं, मैं सेल्समैन नहीं हूँ। मेरा मकसद आपसे एक रिलेशन डेवलप करना है, क्योंकि आप सेटिस्फाइड होगे तो आपके द्वारा इन फ्यूचर हमें रेफरेंस भी मिल सकता है, अच्छे अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। तो 100%। मेरा 1 महीने के लिए आपको प्रोडक्ट देना मकसद नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी उनका क्या व्यू था, सब फाइनली जब सब बात हुई तो उनका आखिरी में क्या कहना था? उनका आखिरी में कहना वहीं पर आके अटक गया है, क्रिमिनल लॉयर ना तो कहना वहीं अटक गया कि यार कुछ तो डिस्काउंट तुमको देना पड़ेगा। तो तो आप मैं एक काम कर प्रोडक्ट सकते वाला हैं, जो को मैं कल आपको कह दिया रहा ना। हूँ, उनको बोलिए कि सर देखिए आपने कहा है तो मैं आपकी बात का भी मान रख लेता हूँ, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक इतना भरोसा दीजिए कि अगर मेरी सेवाएं आपको पसंद आई तो आप 2 काम करेंगे। एक, ये आप मुझे मतलब जो भी डिस्काउंट मैं आज दे रहा हूँ वो आप आपकी इच्छा से 2-3 महीने बाद मुझे वो वापस कर देंगे, आप मुझसे खुश रहे तो। ये मेरी एक आपसे दरखास्त है। और दूसरी, अगर आप मुझसे खुश रहे तो सर क्या आप आपके 10 मित्रों को मुझसे मिलवाएंगे? क्या आप 10 लोगों का रेफरेंस मुझे देंगे जो जिनके साथ कि मैं बिजनेस करता हूँ, और उनको आप बिल्कुल मत बताइए कि मैं डिस्काउंट देता हूँ, मैं एमआरपी पे ही काम करता हूँ, आपका मन रखने के लिए कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? आप मुझसे खुश हुए तो मैं आज नहीं मांग रहा हूँ, आज से 1 महीने 2 महीने बाद अगर मेरी सेवाओं से आप खुश रहते हैं तो आप मुझे 10 रेफरेंस अगर देंगे तो ये मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। देखिए क्या होता है सुजीत जी, जैसे ही हम इस तरह की बातें करते हैं, हम ग्राहक को ये बता रहे हैं कि हमें स्वयं पे विश्वास है कि हम जो कह रहे हैं वो हम कर पाएंगे। पर इसमें एक बहुत, जो मैं समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने सेवा नहीं दी तो उस व्यक्ति के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। तो ये अपन तभी करें जब आपको श्योरिटी है, गारंटी है कि आप उनको सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे, लगातार देंगे। तो ये अगर आप ये दोनों बातें करेंगे ना, डिस्काउंट भी दे दीजिए और एक बिजनेस बढ़ाने का तरीका भी आपने देख लिया, एक बिजनेस बढ़ाने का तरीका भी आपको मिल गया। मुझे लगता नहीं कि वो ना बोलेंगे इस चीज के लिए। बारीक पत्ते वाला बोलते तो समी का पेड़ कैसा था उसका आइडिया नहीं है। समी का आप पेड़। कहीं बाहर है, थोड़ा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, तो उन्होंने उनसे फिर लास्ट निकलने से पहले बात हुई ना, तो मैं उनको कहा कि आपको मिनिमम 6 महीने कंटिन्यू तो लेना ही पड़ेगा। और उसमें थोड़ा सा मैं उनको प्रोटीन की सलाह दिया, लेडीज के लिए, वो अपनी वाइफ के लिए ले रहे थे। तो मैं बोला उनको, देखो सर, प्रोटीन की तो जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हो, सही रहना चाहते हो, प्रोटीन की तब तक आपको जरूरत है। लेकिन 6 महीने कंटिन्यू आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। सारी बात जो आप बतलाते हैं एनसीसी कोर्स में, कनेक्ट बनाना जो भी है, उस तरीके से मैं उनको बताया तो उनका कहना हुआ ठीक है,
6 महीने तक आप कुछ डिस्काउंट दे दो, 7वें महीने से MRP पे मैं लूं। मान लीजिए बात को उनकी, ये एक चीज जो मैं कह रहा हूँ वो जरूर करिए, लेकिन उनको ये रिक्वेस्ट करिए कि सर, फिर मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप को जैसे ही फायदा होता है और मेरी सलाह आपको अच्छी लगती है, तो अगर आप मुझे आपके 5-10 मित्रों से, आपके परिवार के लोगों से या जानकार लोगों से अगर आप मुझे इंट्रोड्यूस करवा पाए, रेफरेंस दे पाए, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूं। नहीं, ये तो उन्होंने कमिट किया है कि मतलब मैं आपको फैमिली में भी और अपना रेफरेंस भी दूंगा, ये बोला है। बहुत बढ़िया, अगर ये बोला है तो आप क्या है, हम MRP पे सेल करना है, ये आपको क्यों सिखाते हैं कि हमें सिर ऊंचा करके सेलिंग करना है, सिर झुका के और खुद को कमजोर मान के नहीं करना है, इसके लिए। पर जब आप इस तरह से बातें कर रहे हैं ना, तो वो सिर उठाने वाली बात तो ऑलरेडी आ गई है। इतना डिस्कशन आप सोचिए, इस कोर्स को करने के पहले क्या इस तरह का वार्तालाप करते आप उनके साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते, राइट। आप पहली बार में और 5 रुपए और डिस्काउंट देके आ जाते। तो ये जो आपने सीखा है, और मुझे खुशी इस बात की कि आप उन चंद लोगों में से है जो सीखी हुई बातों को पूरी तरह से अमल में ला रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है, उनको डिस्काउंट दीजिए, ये रेफरेंस और इसकी बात एक बार और कंफर्म कर लीजिए। लेकिन सुजीत जी, उनको अपने को पूरी तरह से सेवाएं देनी है, 31527 फॉलो करना है, हर चीज अगर हम ठीक से करेंगे ना, ये एक व्यक्ति शायद आपको 25-50 हजार रुपए का बिजनेस दिलवा सकता है। नहीं, सेवा तो देंगे सर, क्योंकि मेरे कुछ कस्टमर हैं जिनको पिछले 6 महीने से कंटिन्यू मैं दे रहा हूँ, तो उनका फॉलो अप भी लेता हूँ। बहुत नहीं, आपका तो भाई, आपको ऐसे व्यक्ति मैं इतने महीनों से देख रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि वो, अगर आप कह रहे हैं कि वो आपको रेफरेंस देंगे और परिवार के लोगों से मिलवाएंगे, तो वो जरूर होगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप उनकी मदद करने की दृष्टि से कर रहे हैं, ना कि बेचने की दृष्टि से। यस सर। वो फायदा होने ही वाला है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। थैंक यू। चलिए, तो आज ये जो अभी सुजीत जी ने प्रश्न पूछा और आप सब लोगों ने इसका उत्तर सुना होगा, और इसको हम थोड़ा और इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं आज। पर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, और कोई प्रश्न है किसी का? आशीष जी, कल रात को सोचा आपने पूरा जो अपना डिस्कशन हुआ उसके बारे में? बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा चाय नहीं उठी सर। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया उसी तरह से करेंगे सर। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा गलत रास्ते पे जा रहा था, लेकिन अब सर आगे से सही होगा सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, कि आपने स्वयं के साथ समय बिता के ये सोचा कि मैं अगर गलत रास्ते पे जा रहा था तो मैं रास्ता ठीक कर लेता। क्योंकि कई बार ना हम सही काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम यही नहीं मान पाते कि हम गलती कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, आप दिल्ली से मुंबई आपको जाना है, लेकिन आप दिल्ली से कलकत्ता की गाड़ी में बैठ गए। अब जब तक आप ये मानोगे नहीं यार कि मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूँ, और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते रहते हो कि मेरे को बॉम्बे पहुंचा दे, तो वो थोड़ी होने वाला है। तो गाड़ी अगर कलकत्ता जानी है तो कलकत्ता जानी है, आपको उतरना पड़ेगा उस गाड़ी से, फिर दिल्ली आना पड़ेगा और मुंबई की दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। कई बार जिंदगी में हम सच को स्वीकार ही नहीं करते, और इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो सच को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, और मुझे खुशी है कि कल इतना समय जो हमने बिताया उससे आपको ये लगा। तो करिए, पूरा लिस्ट बना लीजिए। C1 to जो 85 लोगों की लिस्ट है ना, इसको अपने को 850 करना है। एक दिन में नहीं हो, लेकिन 4 महीने में, 6 महीने में हो सकता है। और उस दिन क्या होगा कि अभी आप कितने महीने तक आप आपके गांव में रहने वाले हैं? 2 महीने सर। ऐसा होना चाहिए कि 1 महीने का समय आप दीजिए लोगों से मिलते रहने में और बताने में कि आप क्या कर रहे हैं। और जैसा अभी सुजीत जी ने बताया ना, उस तरह का पूरा अप्रोच, ये हो जाएगा 1 महीने बाद उस 1-2 किलोमीटर के एरिया में, कि सबको पता पड़ेगा कि एक न्यूट्रिशन काउंसलर के रूप में जो है ये आशीष पांडे जी काम करते हैं। और फिर धीरे 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 आपको रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, है ना। जी सर, अगर हमको रिजल्ट सर अगर अच्छा आया तो फिर मैं वापस जाऊंगा अपने वर्क पे।
हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहीं से 20-25 हजार रुपए कमाने लग गए और फिर और धीरे धीरे बढ़ने लगा तो कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। जी सर। तो जैसा आपने बताया सर कि सेवा लगातार देना है, अगर मुझे कुछ अच्छे लोग वहाँ मिल गए और फिर मैं वापस अगर आ गया अपने जॉब पर, तो फिर मैं उनको सेवा नहीं दे पाऊंगा, तो एक तरह का झूठा हो जाऊंगा अपने क्षेत्र में। नहीं नहीं, सेवा फिर भी दे पाएंगे। सिर्फ थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सेवा तो उस परिस्थिति में भी दे पाएंगे। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि, क्योंकि नहीं दे पाऊंगा ना, ऐसे शब्द दिमाग में जाने ही मत दीजिए। क्यों नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। आज की इस दुनिया में जहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं अवेलेबल है, लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है, सब कुछ है, आप कुछ भी ना करें, स्पीड पोस्ट भारत के हर पिन कोड पे पहुंचता है। आप अगर हैं भी वाराणसी में और आपको घर पे भेजने प्रोडक्ट टाइम पे, बिल्कुल जा सकते हैं। 25 रुपए 30 रुपए में डिलीवर हो जाते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से। कोई सेवाएं तो दी जा सकती। सेवा देना एक रवैये, एटीट्यूड का हिस्सा है। उसका जगह से कोई लेना देना नहीं। उसका जो सेवा देना जो है ना, वो एक ही चीज पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपका रवैया कैसा है, और किसी चीज पे निर्भर नहीं करता है। एक उदाहरण लेके मैं समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में इसी बात को। तो रोहित जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो 1 मिनट आपकी बात सुन लेते हैं और फिर मैं एक उदाहरण लेके आप लोगों को बताता हूँ। जी हाँ सर, थोड़ा सा हम लेट आए, तो उसमें सर जो छूट की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा हम नहीं समझ पाए। किसकी बात हो रही थी? छूट की सर, जैसे मान ली कस्टमर के जो मिलते हैं ना, हाँ, हाँ कि कुछ छूट मिलेगा। तो छूट की जो बात है ना सर, अगर आपने कोर्स ठीक से, कोर्स कितना देखा है आपने? सर अभी तो आधा देखे हैं। तो अभी तो ये प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है आपको, क्योंकि जब आप कोर्स में ये बात बताई गई है वो आपने देखा ही नहीं है। नहीं तो सर, जिस आप डिस्कस हो रहा था, तो हम डिस्कस हो थोड़ा। रहा था, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप, क्योंकि कोर्स में इसका एक पहलू बताया गया है, सर। सुजीत जी ने वो देखा हुआ है, उसके बाद वो क्लियर करने के लिए पूछ रहे थे। अब आपने वो देखा ही नहीं है, तो बेसिक चीज समझ में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। ओके क्योंकि क्योंकि हम सजेस्ट करते हैं कोर्स में कि हमेशा आपको एमआरपी पे ही प्रोडक्ट को देना है किसी भी ग्राहक को। तो इसलिए नहीं कि वो हमको कोई अहंकार है या हमें कोई स्वयं पे गर्व है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि हम सलाह भी दे रहे हैं साथ में, और सलाह की कीमत होती है, इसलिए डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। पर जो बात अभी सुजीत जी के साथ हुई, जब इतना सब दिख रहा है, इतनी डिटेल में व्यवस्थित तरीके से ग्राहक के साथ बात हो रही है, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि कोई पत्थर की लकीर है कि डिस्काउंट नहीं देना। हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेसमैन व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि 2 रुपए छोड़ के 20 रुपए का फायदा कहाँ हो सकता है। तो वहां पे वो अ, मतलब जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि भाई आप सिद्धांतों के मामले में चट्टान की तरह, तो सिद्धांत हमारा ये है ग्राहक को मदद करते हुए पैसा कमाना। पर एमआरपी पर हम 1 भी रुपए डिस्काउंट नहीं देंगे, ऐसा नहीं। हम अपनी सेवाओं का पैसा लेंगे, ये हमारा सिद्धांत। हम सेवा सही है। प्रीमियम, सेवा का कुछ प्रीमियम हमको मिलना चाहिए। और वो उन्होंने, सुजीत जी ने उनसे बात करके समझ लिया। उन्होंने कहा कि मैं और रेफरेंसेस भी दूंगा और ग्राहकों से भी मिलवाऊंगा। तो अगर 100 रुपए में 5 रुपए 10 रुपए इनको डिस्काउंट देना भी पड़ा और इन्होंने 100 की जगह 1000 रुपए का सेल करवा दिया, तो विन विन सिचुएशन हो गई। सही बात है। सुजीत जी, ये भी हो सकता है कल को, हो सकता है वो आपके नेटवर्क का भी हिस्सा बन जाए 2-3-4 महीने में, तो एक बहुत अलग एस्पेक्ट ओपन हो सकता है। तो हम लोग बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन हर निर्णय बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से लेता है। इस बात को समझना जरूरी है। तो रोहित जी, सबसे पहले आप कोर्स देखिए, उसके पहले तो बहुत विस्तार में बात करने में मतलब नहीं रहेगा। तो आपका कब आपने कोर्स ज्वाइन कब किया है? सर लग रहा है कि साल भर हो गया। अब मुझे एक बात जून अगर में ज्वाइन किया। आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक सिंपल प्रश्न पूछता हूँ।
साल भर में अगर आप 60 से 80 घंटे लगते हैं कोर्स को देखने के लिए, एक साल में 365 दिन में कितने हो गए? 8000 घंटे हो गए। ओके सर। इसमें से 80 घंटे आप दे नहीं पाए हैं, तो आपसे मैं बात क्यों करूं? नहीं सर, वो देखते थे तो नोट नहीं बना पाते थे, तो हम सोचे कि सबसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि हम पहले तो सच को स्वीकारें। तो ओके, सही डिनायल बात का है। जवाब मत दीजिए, सबसे पहले सत्य को स्वीकारिए कि आपने मेहनत नहीं की है ना। अब ये स्वीकार लिया, अब इसको यहाँ भूल जाइए, जो हो गया वो छोड़ दीजिए। क्या आज से हम मेहनत करने को तैयार हैं? यस सर। कितना समय रोज देंगे? सर 1 घंटा। 1 घंटा, बहुत बढ़िया। आप ईमानदारी से 1 घंटा रोज दीजिए। मैं थोड़ी देर में एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि कोर्स को देखना कैसे है, उसको फॉलो कीजिए। और आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा 30 से 40 दिन में। और शुरू से देखिए, अब आपने जो अभी तक देखा है वो वैसे भी व्यर्थ है, क्योंकि आपने नोट्स बनाए नहीं है। तो 0 से शुरू करिए। मैक्सिमम अगर 1 घंटा देंगे तो आपको 45 दिन लगेंगे। ईमानदारी से देखेंगे तो 40 से 45 दिन पूरा कोर्स करने में, नोट्स बनाते हुए। वो करिए और फिर आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा। फिर ये जो कॉन्फिडेंस आपको आशीष जी की बातों में, सुजीत जी की बातों में नजर आ रहा है ना, वो आपकी बातों में भी आएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ताली यस। हमेशा 2 हाथ से बजती है, सिर्फ हमारे करने से नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, पवन जी ने लिखा है कि मैं भी आज से दूंगा। बिल्कुल दीजिए। और किसके लिए दे रहे हैं ये आप लोग अपनी नोटबुक में, चलिए सब लोग ये एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, ये अपनी नोटबुक में लिखिए कि मैं जो, मतलब मैंने ये कोर्स अपने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ज्वाइन किया है। लिखिए सब लोग। आप ये स्वयं के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए, सम्राट सर के लिए, मनीषा जी के लिए, एक्सपर्टिफाई के लिए, तिलोक जी के लिए, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। इस वास्तविकता को समझिए सबसे पहले कि मैं ये कोर्स अपनी जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये रोज करना जरूरी है। रोज सीखना और उसको उपयोग करना जरूरी है ना। ओके सर। चलिए जी, अजय कुमार जी, वो उदाहरण मेरे को एक सुनाना है, पर पहले आपकी बात सुन लेता हूँ फिर सुनाता हूँ। बोलिए। नमस्कार सर। कह रहे हैं कि मेरा कोर्स सर खुल रहा है, उसमें 6-7 गो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उस पर टर्च कर रहे हैं तो सर कुछ नहीं दिखा रहा है। सर इसके लिए आपको कल भी बोला गया था, आप यहाँ पे बात करके, यहाँ आपका नंबर दे दीजिए, कोई आपसे बात कर लेगा लाइव, आपको साथ में लेके एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर देगा कि कैसे कोर्स दिखेगा आपको। हो सकता है आपने कोर्स कितने % देखा हुआ है? कोर्स सर खुल रहा है, उसमें 6-7 गो ऑप्शन आ रहा है, आपने देखने देखा का कितना कौशल है? भी आ रहा है। अभी तक कितना देखा है? टर्च कर रहे हैं तो सर कुछ खुल ही नहीं रहा है। आपने ज्वाइन कब किया था? ज्वाइन सर भिलवाड़ा जाने के बाद। हाँ तो फिर अभी किया ना। आपको आज, आप आपका नंबर यहाँ पे लिख दीजिए अजय कुमार जी, आप आपका नंबर बोल दीजिए। मैं इंश्योर करूंगा आपको आज ये सेशन खत्म होने के घंटे भर में फोन आ जाएगा। आपका नंबर बोलिए। 9279 हाँ जी। 426257 ठीक हो गया सर। 9279424257। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब सुजाता जी, आप वीडियो शुरू कर पाएंगे? हाँ क्योंकि बात करने में, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। ठीक, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरा कोर्स ओपन तो हो रहा है, लेकिन जो उसमें परिचय की वीडियोस हैं वो नहीं खुल रही हैं। हाँ आपको भी सेम बात यहाँ पे करनी पड़ी। किसी ने आपसे बात की थी फोन पे एक्सपर्टिफाई की तरफ से? सर यहाँ कल नंबर कॉल आई दिए थी। हुए हैं, आप उस नंबर, कोर्स खुल रहा है ना, जैसे ही आप कोर्स खुल रहा है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कोर्स में कहाँ नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पे आप फोन कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। फोन ही कर लेंगे तो भी चलेगा। कोर्स खुलता है तो ये इस तरह दिखता है, ठीक है।
ये जी दिख रहा है आपको? जी सर। यहाँ पे ना नंबर लिखे हुए हैं, ये जो नीला वाला बॉक्स दिख रहा है इसमें 3 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, आप किसी पे भी फोन कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाए। ठीक है, ओके सर। वो नेटवर्क इशू दिखा रहा है बार बार, मैं वीडियो ओपन तो कर लेती हूँ। नेटवर्क के कारण नहीं चलेगा, उसको तो कोई समाधान निकल नहीं पाएगा। आपको नेटवर्क मतलब अच्छा वाला मोबाइल नेटवर्क चूज करना पड़ेगा या नया कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो भी है, लेकिन उसका तो सॉल्यूशन वहीं से निकल, वही दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज कोर्स तो हजारों लाखों लोगों के लिए चल रहा है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी आप बात कर लीजिए। जी। योगेश्वर पाठक जी, आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए। जय अक्षम सर, मेरा सर न्यूट्री से सर। मैं एक सर प्रैक्टिशनर हूँ और मुझे समय नहीं मिल पाता है सर, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि काम करूँ। तो ज्यादा रिटेलिंग मैं अपने दुकान से ही कर पाता हूँ, लेकिन चाहता हूँ फील्ड में जाऊँ, लेकिन कैसे समय निकालूं समझ में नहीं आ पा रहा है। कैसे समय निकालूं समझ में नहीं आ पा रहा है। वो समय निकालना तो आसान है। दुकान पर मतलब नहीं, प्रैक्टिशनर के समय रूप में निकालना सर ये आसान है मतलब ये निर्णय, प्राथमिकता आपको निर्धारित। अभी आप कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खोलते हैं? दुकान का टाइमिंग सर 8 बजे से शाम को 8 बजे तक सर। और ये 12 घंटे में ऐसा कोई समय है जब ग्राहक कम आते हैं? थोड़ा हाँ, दोपहर का समय सर। कितने बजे से कितने बजे तक? करीब करीब 12 से 2 बजे के आसपास में। इसको आप और 3-4 दिन देखिए, अगर वास्तव में लोग कम आ रहे हैं तो जी आप एक निर्णय लीजिए कि 12 से तो दुकान बंद रहेगी, जी और अगले 15 दिन में सभी ग्राहकों को ये बात बता दीजिए कि भाई आगे से 12 बजे से 2 बजे तक दुकान बंद रहेगी। और वो 2 घंटे आप बाहर जाना शुरू कीजिए। जी सर। शुरू में 2 घंटे करिए और देखिए दुकान में कुछ नुकसान होता है क्या। मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं होगा। जब लोगों को जी पता पड़ जाएगा कि इस समय पे बंद रहती है तो लोग जी दूसरे जी समय पे आएंगे, नुकसान नहीं होगा कुछ। जी और जी अगर सर, नुकसान थैंक यू। होता है तो आपको ये तुलना करनी पड़ेगी कि जो 2 घंटे आप बाहर जा रहे हैं उसमें जो कमा रहे हैं और 2 घंटे दुकान बंद रखने से जो नुकसान हो रहा है, कहाँ ज्यादा फायदा है। बिजनेसमैन हैं हम, यस सर। बस बिजनेस। तो जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा, 1-2 महीने लगेंगे, तो अगर आपको जी लगा कि दुकान बंद करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो ये 2 घंटे आप फील्ड में जाने लगेंगे तो फायदा होगा। फिर समझ में आएगा यार 12 से 2 की जगह 12 से 3 भी बंद कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी बस बहुत प्रैक्टिस के क्रम में सर वहां पर मैं सेल कर पाता हूँ, मतलब जितना मैं संतुष्ट अपने काम से नहीं हूँ वहां पर, इसलिए मतलब एक संतुष्ट नहीं है क्योंकि हाँ। जो आप सेल कर रहे हैं ना, वो इस कोर्स में जो सिखाया गया उस तरीके से सेल आप कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हो ही नहीं पाएगा ना। प्रैक्टिस में तो आपको क्या है, आपको 3 मिनट 4 मिनट का टाइम एक कस्टमर पेशेंट को देने वाले हैं, जी सर। तो रिश्ता बन ही नहीं सकता है। जी रिश्ता बनाने के लिए समय लगाना पड़ता है। जी सर। तो वो जो है, पर मुझे ना आज का ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी पता है किस बात की है? आप जी सब लोग सच को स्वीकार रहे हैं। जी सर। ये पहली पायदान है आगे बढ़ने की जिंदगी। कि कई बार ना हम डिनायल मोड में रहते हैं, हम मानते ही नहीं कि कोई गलती हो रही है। नहीं सर, मानना तो पड़ेगा। नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है, लोग नहीं मानते हैं। और नहीं मानते लेकिन ये प्रश्न स्वयं से पूछते रहते हैं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। जी तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी एक उदाहरण मैंने लेने की बात की थी, वो लेके, और वो वीडियो भी आपको दिखाना है कि वीडियो कोर्स कैसे देखना है आप लोगों को। जी तो जी अभी जो आशीष जी ने थोड़ी देर पहले पूछा ना कि अगर मैं वाराणसी वापस चला गया तो मैं सर्विस नहीं दे पाऊंगा, तो उसका एक उदाहरण, जी। थोड़ा अलग तरह का उदाहरण है, हम्म, लेकिन समझिए। एक वृद्ध किसान रहता है और उसका बेटा रहता होता है। उसका किसी दिन कुछ गलती से वो बेटे को पुलिस पकड़ के ले जाती है और जेल में डाल देती है। और उस पे आरोप रहता है कि उसने बहुत बड़ी चोरी की। तो जिला अभी ले बेटे। किसान जो है वो ऑफ कोर्स वृद्ध है, वो खेत को जोतना है, सब कुछ करना है, पर वो तो कर नहीं सकता है। तो वो मदद के लिए चिट्ठी लिखता है अपने बेटे को कि यार
तुम भी अब जेल में हो, मैं कैसे मदद करूं। तो जेल में से एक चिट्ठी आती है वापस। वो चिट्ठी आने के पहले क्या होता है, एक दिन किसान देखता है कि बहुत सारे पुलिस वाले पूरा खेत एकदम खोदने में लगे हुए हैं, एक एक स्क्वायर फीट खेत का खोद के रख दिया है उन्होंने, और फिर गुस्से में चले जाते हैं। और वो चिट्ठी जब हाथ में आती है किसान के, तो बेटे ने उसमें लिखा होता है कि ऐसा है पिताजी, आप किसी को बताना मत, पर मैंने वो जो चोरी का सामान है ना, वो अपने खेत में छिपा के रखा हुआ है नीचे का। तो अब ऑफ कोर्स वो जो चिट्ठी है किसान के पास पहुंचने के पहले तो पुलिस वाले से पढ़ते हैं उसको, तो वो आके पूरा खेत खोद देते हैं। फिर अगली चिट्ठी आती थोड़े दिनों बाद कि पिताजी, जेल से तो मैं इतनी मदद कर सकता था आपको जुताई के लिए जो जरूरत थी जमीन तो खुदवा के रख दी। क्या बात है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा रवैया है तो हम मदद कहीं से भी कर सकते हैं आशीष। जी सर। बात को समझिए, ये जी। उदाहरण चोरी करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम जिस भी परिस्थिति में हो उस मदद कर सकते परिस्थिति में हम पॉजिटिव सोच की मदद कर सकते हैं। हैं। जी। तो ओके सर। वो रवैये का सवाल होता है। जी। आइए शीला जी, आपका प्रश्न है। शीला कुमारी। जी सर नमस्कार। मेरा चार्ज है न्यूट्री चार्ज। जी सर मेरा प्रश्न है सर, जैसे कि हमारे भी हैं तो लोग को सर हम न्यूट्री चार्ज कोर्स काउंसलिंग कोर्स करने का सलाह कैसे दें सर? किसको? आपके मित्रों को या परिवार के लोगों को या परिवार को नहीं सर, जो मेरे साथी है डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग चाहती है करेंगे, लेकिन मैंने हम उसको किस तरह से बात बताएं कि मैंने वो कोर्स करने के लिए तैयार हो जाए सर? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे मैं आपको रोज एक बात बताता हूँ, कोर्स में भी बताया है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दिलचस्पी, इंटरेस्ट हमको एक ही व्यक्ति में है, और वो है हम स्वयं। और ये पूरी दुनिया के हर व्यक्ति पे लागू होता है, मोदी जी पे भी, आप पे भी, मुझ पे भी, तिलोक जी पे भी, और अमेरिका के राष्ट्रपति पे भी, या किसी पे भी। हम में से हर व्यक्ति स्वयं में इंटरेस्टेड है। आप उनको सिर्फ इतना बताइए कि ये मैं कोर्स कर रही हूँ और इससे सीख के मैं अपनी आमदनी बढ़ा पाई हूँ, और ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप इस कोर्स को सीखेंगे और ईमानदारी से जो बताया है वो फॉलो करेंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने से किस्मत नहीं बदलने वाली, कोर्स में बताई हुई बातें फॉलो करने से किस्मत बदलने वाली। जी सर। अब मुझे बताइए, कौन आपकी सहेली या आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होगा जो खुद का भला नहीं चाहता? ऐसा कोई है जो अपनी आमदनी नहीं बढ़ाना चाहता? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं है, हर व्यक्ति आमदनी बढ़ाना चाहता है। जी और सर। हाँ, यहाँ पे एक ही बात है कि आमदनी बढ़ाने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा। फ्री में नहीं होने वाला है कुछ। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि रोज सुबह हम उठें और एक लॉटरी लग जाए हमारी, तो हमें काम करने की आवश्यकता ना पड़े। वैसा कोई सुझाव हमारे पास नहीं है देने के लिए। नहीं जहाँ सर, पे सुझाव है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं सर, जैसे में जो देना है 900 रुपया और 900 कुछ 91 रुपया, रुपया, हाँ। देने के बाद माने कोर्स चालू हो जाएगा सर? इमीडिएट 2 दिन में चालू हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखें ना, देखिए मैं वो हमेशा वही कहता हूँ कि जो देने की नियत होती है उसी कारण ये 991 वाला ऑप्शन निकला है। हम क्या बता रहे हैं उसमें, ये 991 वाले ऑप्शन में, और उसका अगर मैं आपको वीडियो मतलब उसका जो कम्युनिकेशन बनाया है वो दिखाऊं, इस ऑप्शन में हम ये बता रहे हैं कि आप सीखिए, कमाइए और फिर पैसा दीजिए। जी सर। ऐसा ऑप्शन कहीं मिलता नहीं है यूट्यूब, लेकिन क्यों यहाँ दिया जा रहा है? ताकि व्यक्ति 991 रुपए भरे, उसके बाद वो सीखे, 2-3 हजार रुपए कमाए, यहाँ से 5,000 रुपए कमाए, और फिर जो है वो अगला इंस्टॉलमेंट भरे। तो इतनी सहूलियत कौन देता है? क्यों दे रहा है एक्सपेक्ट? उद्देश्य सिर्फ इस कोर्स की फीस लेना नहीं है, उद्देश्य ये है कि हम
अपनी जिंदगी को बदल पाए। मनोज, कैन यू प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट? तो इस बात का है, तो ये जो है मैं आपको 1 मिनट दिखा भी देता हूँ कि जो कम्युनिकेशन बनाया गया था वो उसका नाम ही ये रखा गया था कि सीखिए, कमाइए और आपको 1 मिनट, आई विल जस्ट शो इट टू यू। तो ये जो है ना, इस बात को हम सब ध्यान में रखें और इसके ऊपर फोकस करें। जी सर। तो आप उनको भेज सकते हैं, लिंक आपको अभी भेज दी जाएगी। जी लिंक सर। है वो आपको अभी भेज देंगे, तो उस लिंक को आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। 991 रुपए से शुरू करेंगे तो कोर्स शुरू हो जाएगा, और उसके बाद 1 महीने बाद फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट भरनी है, तब तक कुछ और जी करना है। तो वो बहुत बड़ा जी एक जो है ना सपोर्ट मिल जाएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है सर। ओके। अब मैं 1 मिनट जो है आप लोगों को वो वीडियो की कोर्स को देखना कैसे है वो आपको दिखा रहा हूँ एक बार, क्योंकि वो हम सबको समझना और देखना बहुत जरूरी है। ये में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो ये वीडियो रोज मैं क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई साथी नए ज्वाइन करते हैं, या कुछ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ भी है उसके बाद भी वो ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब तक इसको इस तरह से फॉलो नहीं करेंगे, जब तक नोट्स बना के जैसा बताया गया है उस तरह से आप वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक इंटेंडेड रिजल्ट नहीं आएंगे। चलिए, सो
और अगर कोई प्रश्न है तो हम उसको ले सकते हैं अभी, और अगर प्रश्न नहीं है तो आज जो हमने ये थोड़ी सी डिस्काउंट और ये वाली बात की थी, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं 2-5 मिनट। तो ये प्रश्न हमें कई बार फील्ड में हमारे सामने आता है कि आप डिस्काउंट देंगे तो ही हम आपसे खरीदेंगे, और हमारी इच्छा हो जाती है डिस्काउंट देने की, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार किसी तरह कुछ बिक तो जाए। लेकिन वो जो तरीका है ना, वो इच्छा हो जाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब बिजनेस होते हुए दिखता है, जब ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करके किसी को कन्विंस किया है या खुद कन्विंस हो गया है, जो भी है, और हाथ में आया हुआ चीज को कैसे जाने दे, और क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। अगर हमें बिजनेस को रेगुलर कोर्स में बिल्ड करना है तो एक छोटा सा डिस्काउंट बहुत फर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटा सा एक डिस्काउंट नहीं होता है, वो हमें आदत लग जाती है, और फिर हम हर जगह पे वही करने लग जाते हैं। और ये करते समय हम एक चीज भूल रहे हैं कि ये जो कोर्स हम कर रहे हैं ना, इसका नाम न्यूट्रिशन, अगर आप देखें, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है। काउंसलर यानी सलाहकार, तो ये सलाह देने सिखाने वाला कोर्स है। और अगर हम सलाह देके भी डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हम सलाह को फ्री में नहीं बेच रहे हैं, निगेटिव में बेच रहे हैं। मतलब हम सलाह भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं सामने वाले। तो ऐसा करना हो तो फिर इस कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत क्या है, वो तो आप बिना कोर्स से सीखे भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ सीख रहे हैं तो हमें ये बात समझना जरूरी है कि हमारी सलाह की कीमत है, हमारी सलाह फ्री नहीं है। पर वो हम तब कर पाएंगे जब हमारी सलाह में वजन रहेगा, जब हमारी सलाह में कोई बात है जिसके कारण लोग तैयार हों वो सलाह मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो ये डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा अगर हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो। पर अगर हम ऐसे काउंसलर काम करेंगे सलाह देके तो कोई डिस्काउंट की आवश्यकता नहीं रहेगी, हम आराम से एमआरपी पे सेल कर सकते हैं। तो अगर इस बारे में किसी के और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी को भी अगर ये दिक्कत आती है, आज इसी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि डिस्काउंट लोग मांगते हैं और हमें देना पड़ता है। जी हरविंदर जी आइए, अगर आप वीडियो शुरू कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। अनम्यूट कर लीजिए सर। यस सर। जी बोलिए सर, जैसे कि हम जाते हैं ना, अभी डिस्काउंट के बारे में आप बात कर रहे हो। डिस्काउंट तो सर सभी मांगते हैं, जैसे कहते हैं कि महंगा बहुत है प्रोडक्ट आपका, थोड़ा कर दो। लेकिन सर एक होता ना थोड़ा सा कि कई लोग जो है ना वो डिस्काउंट काफी दे देते हैं पहले से, तो वो कह देते हैं कि हमें तो वो इतने में देकर जाता है हमेशा। तो ऐसा हो जाता है सर कि अपना कोई साथी हो वो भी डिस्काउंट देता है तो फिर हमें भी देना पड़ जाता है कभी कभी। बिल्कुल सही बात आपने कही। आप ये कह रही हैं कि अगर मैं न भी देना चाहूं तो अगर बाकी लोग दे रहे हैं तो फिर हमें भी देना पड़ जाता है। अभी ये तो है ना, ये परिस्थिति हर बार तो आ नहीं सकती। आप हर किसी ऐसे ग्राहक के पास थोड़ी जा रहे हैं जो ऑलरेडी कोई और आके उनको न्यूट्रिशन के बारे में बता के जा रहा है। एक दो जगह ऐसा हो सकता है। हाँ जी सर। और अगर एक दो जगह ऐसा हो रहा है तो आपको निर्णय लेना है कि वो बिजनेस आपको छोड़ना है या आप एमआरपी पे ही सेल करके, या एमआरपी पे ही सेल करना चाहती है तो आपको वो बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप डिस्काउंट देने का निर्णय लेंगी, तो आप शुरू में आज हम सुजीत जी से बात कर रहे थे,
और जी। वो डिस्काउंट का निर्णय आपने बिना किसी मतलब उसको बिजनेस को ध्यान में रखते हुए नहीं किया, तो ये परमानेंट हमेशा के लिए नुकसान हो जाए। क्या है, लोग डिस्काउंट क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि आप एक कमोडिटी बेच रहे हैं। मान लीजिए आपको 5 किलो चावल खरीदने हैं या 5 किलो गेहूं खरीदना है, उसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, तो वहां पे उसको कमोडिटी बोलते हैं। ऐसी सब चीजों को जो बहुत बड़ी संख्या में बिकती हैं वो कमोडिटी कहलाती है। तेल है, गेहूं है, आटा है, शक्कर है। शक्कर आप किसी ब्रांड के नहीं खरीदते, शक्कर खुली मिलती है बाजार में। लेकिन जब आप कोई सप्लीमेंट बेच रहे हैं तो आप एक ब्रांड सेल कर रहे हैं, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और उसमें भी अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हैं तो फिर भी लोग डिस्काउंट मांग सकते हैं। पर जब उसमें सेवा का भाव आ जाएगा, जब सामने वाले को उसमें ये समझ में आएगा कि इसमें सलाह भी है, तो वो डिस्काउंट नहीं मांगेगा। अभी आप जिस परिस्थिति में हैं उसमें शायद आपको डिस्काउंट बिजनेस करना है तो देना पड़ेगा, लेकिन वो आदर्श ग्राहक फिर आपके लिए है भी नहीं। अगर वो आपकी सलाह को वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी सलाह की कीमत नहीं समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप ईमानदारी से पूछे, मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं अपनी काबिलियत बढ़ाऊंगा कि मेरी सलाह की कीमत लोगों को समझ में आने लगे। वो एक दिन में शायद नहीं आएगी, एक हफ्ते में नहीं आएगी, लेकिन 1 महीने में आ सकती है, 2 महीने में आ सकती है। तो हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपनी नीयत सामने वाले को दिखानी पड़ेगी कि मेरी नीयत आपको मदद करने की है। जो व्यक्ति आपको डिस्काउंट पे दे रहा है वो मदद आपकी कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रोडक्ट देके चला जाता है बस। उससे आपको कोई सलाह नहीं मिलने वाली। और आपकी जिंदगी की कीमत, आपके स्वास्थ्य की कीमत ये 200-100 रुपए के डिस्काउंट से बहुत ज्यादा है। ये बात समझाने में आपको समय लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और वो समय जब लग रहा है तो वो समय आपको देना पड़ेगा, और उस समय पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन वो कब हो पाएगा? जब हम सीखे जो यहाँ सिखाया जा रहा है। दिक्कत क्यों हो रही है ये सब की, कि हम कोर्स देखने के लिए देख रहे हैं, उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं, उसको समझ के अपने व्यवहार में उसको उपयोग में नहीं ला रहे, व्यवहार में नहीं उतार रहे हैं। वहां पे चैलेंज है। उसको व्यवहार में जब आपके आ जाएगा ना, तो जैसे आज भी मेरी मीटिंग्स ऑफ कोर्स अलग पर्पस के लिए होती है, लेकिन अगर मैं कोई 1 घंटे की किसी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ तो मुश्किल से मैं 7-8 मिनट बोलता हूँ। 50 से 52 मिनट सामने वाले व्यक्ति बोलता है। मतलब मैं प्रश्न ऐसे पूछता हूँ कि उन्हें बोलना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर ये सेशन में तो आप ही बोलते हो, तो ये सेशन का उद्देश्य यह है कि मेरे को ज्यादा बोलना है। ये कोई मैं अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा हूँ। अगर इस सेशन में भी मुझे मौका मिले कि मैं सुन सकूं तो मैं ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि सेलिंग बोलने से नहीं, सुनने से होती है। ये बात सबसे पहले हमको गांठ बांध के रखने की। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे साथ जो व्यक्ति है वो 50 से 52 मिनट बोलते हैं, क्योंकि आप सही प्रश्न पूछिए और फिर ईमानदारी से उनकी बात सुनिए, उनको बोलने दीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो वो आपको बहुत सारे क्लू देता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, क्या मेरी तकलीफ है। मतलब मैं हमेशा क्रिकेट की भाषा में बोलता हूँ, वो बहुत सारे फुल टॉस फेंकता है आपकी तरफ जिस पे छक्के मारे जा सकते हैं। और वो तब संभव है जब आप सामने वाले को सुनते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप फुल टॉस डालते हैं जिसपे वो छक्का मारेगा, तो आपका कुछ होने वाला नहीं। तो ये इस बात को हम सब समझे कि अपने सलाह की कीमत है, और ये कीमत आप एक दिन में किसी को जता नहीं सकते। उसके लिए 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 4 महीना लग सकता है। तो वो पेशेंस, वो धैर्य हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर आज और कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन थोड़ा जल्दी समाप्त कर सकते हैं, और प्रश्न है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। संजय जी, पहले आप आइए, आपने पहली बार आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बताएं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, जय श्याम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मैंने पहली बार वाकई में आपका लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन सर मेरा इसी फरवरी महीने में भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं संजय जी? मैं लखनऊ में रहता हूँ सर। लखनऊ में रहते हैं, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश जी। तो सर खाली मेरा कोई प्रश्न नहीं है सर, क्योंकि मैंने पूरा कोर्स अभी तक वॉच भी नहीं किया, देखा भी नहीं है। हाँ। खाली एक ही बात जानना चाहता हूँ सर, ये जो मेरा जो इंस्टॉलमेंट है ये मार्च में कब तक दे सकते हैं सर? इस महीने में कभी भी दे सकते हैं, जो दूसरा इस महीने में कभी भी दे सकते हैं। 992 रुपए आप अब कभी भी दे सकते हैं। जी जी जी। तो सर उसके लिए जैसे लिंक वगैरह रहता है कि कैसे पेड करना होता है? लिंक रहता है यहाँ पे, वो लिंक ऑलरेडी शायद दिया भी होगा। एक 991 का दिया, ठीक है। 992 का अभी नरेंद्र जी यही लिंक पोस्ट कर देंगे। वो लिंक आप कोर्स में भी नजर आएगा, पर यहाँ पोस्ट कर दिया 7:53 पे आप देखेंगे तो ये 992 का लिंक भेजा है, आप अभी पे कर सकते हैं। ठीक सर, उसको हम देख लेते हैं सर। और बिना कोर्स पूरा कंप्लीट किए तो हम फील्ड में काम नहीं कर पा रहे हैं सर, क्योंकि मैंने न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट भी काफी मैंने परचेज किया था दिसंबर मंथ में, उसको मुझे टेलिंग के ही माध्यम से निकालना है। तो सर चैलेंज तो बहुत आ रहे हैं, जब नॉलेज नहीं है तो फिर चैलेंज तो रहेगा ही सर। हाँ, तो कोर्स देखने के लिए आप क्या काम करते हैं संजय जी? मैं हाइजीन इंस्टीट्यूट फार्मेसी कॉलेज है सर, उसमें जॉब भी करते हैं और साइड में अपना ये बिजनेस करते हैं। तो आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा रोज निकालेंगे ना तो हो जाएगा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फर्स्ट टाइम मैंने आपका लाइव सेशन देखा सर, मैं कंटिन्यू अब रहूंगा आपके साथ। धन्यवाद सर, जय श्याम। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। थैंक यू जी। कुसुम जी आइए। अनम्यूट कर सकती हैं कुसुम यादव, अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। जय श्याम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और सर मैं थोड़ा सा न्यूट्री चार्ज ग्लासियम के बारे में थोड़ा सा सवाल पूछना चाहते हैं सर। नहीं, मैं प्रोडक्ट के बारे में इस सेशन में कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि ये तो कहाँ पूछे सर? न्यूट्री चार्ज के रोज 10 सेशन होते हैं, कहीं भी पूछ सकती हैं। तो हमारे पास तो सर कोई लिंक नहीं आता, थोड़ी सी उसके बारे में। पास अगर लिंक नहीं आता है तो आपकी टीम के लिए भी सेशन अलग से होता है। 8 से 9 बजे तक रोज न्यूट्री चार्ज के फाउंडर वीरांगना क्लब के सेशन होते हैं। सुबह 8 से 9, शाम को 7 से 8 रोज होते हैं, एवरी सिंगल डे। मैं कोशिश करूंगा कि वो लिंक आप तक पहुंच जाए। आपका मोबाइल नंबर और डायरेक्ट सेलर आईडी आप यहाँ चैट में लिख दीजिए, आपके पास लिंक आ जाएगी। जी दुर्गेश जी आइए। जय श्याम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप बता रहे थे कि नया कोर्स दोबारा से चालू हो गया है, तो नए लोगों को ज्वाइन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या फीस? अभी आप 950 रुपये बता रहे हैं शायद। 991 रुपए 991 कर सकते हैं आप पूरी फीस अगर कोई एक साथ भरना चाहता है तो वो 6000 रुपए है। 6000 रुपए। हाँ, 2 इंस्टॉलमेंट में भरना है तो 3600 और 2400 का 2 इंस्टॉलमेंट है, पहले 3600 और फिर 2 महीने बाद 2400। और अगर कोई 7 महीने तक अलग अलग महीने कंटिन्यूस भरना चाहता है तो 991, 992, 993, ऐसा 997 तक 7 इंस्टॉलमेंट है। आप कोई भी तरीका चुन सकती है। 991 लिंक यहाँ पे दी गई है, तो अगर आप लोगों तक पहुंचना चाहती हैं तो यहाँ पे दी गई है। मैं उसको कोशिश करता हूँ आपको ये यहाँ पे अगर पोस्ट मैं आपको ये मैंने वापस पोस्ट कर दिया है। 991 का पहला लिंक, आप यहीं पे क्लिक करके आप पे कर सकते हैं। और कोर्स में भी जो नोटिफिकेशन है ना, वहां पे भी लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हैं। ओके सर, ओके।
ओके सर, थैंक यू सर। एक बार ये लिंक अगर जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे ना दुर्गेश जी, तो जी आपको कोई फोन करके ये लिंक पर्सनली भी भेज देगा। जी आप चैट में लिख पाएंगी या आप बोलना चाहती हैं? बोलेंगे तो यहाँ पे मैं सर मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट। तो आप चैट में लिख दीजिए। सर एक शाम को जो मीटिंग होती है, आप बोल रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, इसका भी लिंक मेरे को चाहिए होता है। हाँ तो आप भेज दीजिए, आप यहाँ पे आपका नंबर डाल दीजिए, उसका लिंक मिल जाएगा। सुबह और शाम को दोनों बार जो होती हैं उनका लिंक भेज दिया जाएगा। जी ठीक है। हाँ आइए आर्यन सर, ये साहब। हाँ व्हाट्सएप बोलिए। नंबर है सर ये मेरा। आपने भेज दिया ना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है जी थैंक यू सर। हाँ ये हो जाएगा। जी सर, मेरा सर न्यूटी चार्ज सर। जी बताएं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने बहुत कुछ कर लिया हुआ है, बहुत सारा कुछ इस्तेमाल किया है, आप गारंटी देंगे तो बात कीजिए। तो उसको थोड़ा सा क्या जवाब होना चाहिए सर उसका? आप गारंटी दीजिए तो फिर बात कीजिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में गारंटी कोई किसी चीज की दे नहीं सकता, और वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि चीजें एक ही चीज पे अगर निर्भर होती ना तो गारंटी दी जा सकती। एक ही चीज पे, यानी मान लीजिए अगर वो सप्लीमेंट लेके और जो जो आप कहने वाले हैं वो सारी बातें को वो फॉलो करें जी, डाइट और एक्सरसाइज भी, एक तरफ व्यक्ति ने अगर आपसे मान लीजिए आपने उनको प्रोटीन सप्लीमेंट दिया या आपने उनको फैट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए कोई सप्लीमेंट दिया, तो आपका सप्लीमेंट तो ले रहे हैं लेकिन साथ में रोज 2 समोसे भी खा रहे हैं, तो वजन कम होगा क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। तो उनको बोलिए कि गारंटी के लिए दोनों हाथ से ताली बजना जरूरी है। और उसके बाद भी चूंकि ये मानव शरीर है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसके बारे में गारंटी भगवान भी नहीं देता है, डॉक्टर भी नहीं देता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाइए कोई छोटी सी ऑपरेशन के लिए, सबसे पहले आपसे एक फॉर्म साइन करवाया जाता है, क्या कि अगर इस ऑपरेशन में कोई गलती हुई और आपकी जान को कुछ हो जाता है तो डॉक्टर और हॉस्पिटल जवाबदार नहीं। फॉर्म साइन अगर आपके परिवार के लोग नहीं करते हैं ना, तब तक कोई आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके भी नहीं जाएगा। जी। तो एक डॉक्टर जो दिन में 10 ऑपरेशन करता है, जब वो गारंटी नहीं दे सकता है तो गारंटी, हाँ एक बात जरूर है, एक चीज है जो हम कह सकते हैं कि सर हम जो बता रहे हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे, वो डाइट और जो एक्सरसाइज के बारे में भी आपको बताया जा रहा है, तो आपको, और अगर आप थोड़ा नियमित करेंगे 2-3 महीने तक तो आपको फर्क नजर आएगा, ये मैं बता सकता हूँ। और गारंटी इस बात की दे सकता हूँ कि मेरी सलाह मैं आपको परमानेंट देता रहूंगा, हर महीने आपसे मिलता रहूंगा, हर महीने अगर आपके बॉडी स्कैनर है तो बॉडी स्कैनिंग करके चेक करिए, बताइए कि देखिए कैसे फैट परसेंटेज में फर्क पड़ रहा है, तो वो सब मैं कर सकता हूँ। तो गारंटी इस बात की है कि मैं आपको सलाह दूंगा, सेवा दूंगा प्रॉपरली, और उससे आपको फर्क पड़ेगा, पड़ना चाहिए। पड़ेगा ये मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मानव शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, गारंटी से कोई भी चीज नहीं कही जाती। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे तो पक्का आपको फायदा होगा, लेकिन गारंटी ये शब्द शरीर के मामले में देना इम्पॉसिबल। जी जी सर। तो किसी चीज को एलर्जी है, आपको नहीं मालूम, उनका यूरिक एसिड मान लो प्रोटीन लेने से बढ़ जाता है, तो वजन कम करने के लिए प्रोटीन आप दे ही नहीं सकते हो। ये बहुत सारी बातें, चूंकि ये शरीर, मैंने बताया मानव शरीर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो हम उसको आसान बनाने के लिए चीजों को हम सलाह सही दे सकते हैं, वो फॉलो करेंगे, 10 में से 8 लोगों को फायदा ही होता है, 9 लोगों को फायदा ही होता है, 100 में से 99 को होता है। पर अगर 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको कोई चीज की एलर्जी है, किसी चीज की दिक्कत है, तो उस केस में तो वो सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। वो इसलिए तो ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट खराब है या सप्लीमेंट इफेक्टिव नहीं है इसके लिए रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट इसके लिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका शरीर उस सप्लीमेंट को अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो इसकी तरह चलिए, 8 बज चुके हैं दोस्तों, हम लोग कल शाम को फिर मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक,
मेहनत कीजिए और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ सीखी हुई चीजों को जब आप उपयोग कर पाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, और वो कई बार हम करते नहीं हैं, क्योंकि हम जो यहाँ बताई हुई चीजें हैं उसको हम फॉलो नहीं करते हैं ठीक से, या हम सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, और वो ध्यान नहीं रखने के कारण हमको पूरा फायदा हो नहीं पाता है जो होना चाहिए। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो कीजिए, सीखिए, जो यहाँ बताया जा रहा है उसका उपयोग कर लीजिए, है ना। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। हम कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।